जय श्री राम दोस्तों। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आज मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लेकर आई हूँ जो कि आप अपने जो मन में दुविधा है, आपके मन में जो प्रश्न है, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई कार्य करना चाहते हैं और फिर हम सोचते हैं कि इसको करने के बाद क्या मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या ये कार्य जो मैं करने जा रहा हूँ वो सही है या नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में रहते हैं और उसका जो जवाब है वो हम नहीं ढूंढ पाते हैं। तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में प्रूफ के साथ लेकर आई हूँ कि किस तरह अपने जो मन में आपकी जो दुविधा है, जो सवाल आपके मन में है, उसका जो आंसर है वो आपको कैसे खुद से ही मिल जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर से देखिएगा। मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि किस तरह से आपको अपने जो प्रश्न हैं वो रखने हैं और उसका आंसर आपको कैसे मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। और किसी एक को ये वीडियो जो से शेयर करिएगा। ये वीडियो स्पेसिफिक शेयर करिएगा क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया कि आपकी किसी भी प्रश्न का उत्तर आप ढूंढ सकते हैं खुद से, प्रभु श्री राम जी और माँ जानकी और हनुमान जी की कृपा से। आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले तो आपके पास श्री रामचरितमानस की जो बुक है वो रहनी चाहिए। और मैं तो ये बोलूँगी कि हर हिंदू के पास, हर सनातनी के पास श्री रामचरितमानस की बुक रहनी चाहिए। आप रोज़ कम से कम 5 दोहे हनुमान जी को सुनाइए। आप देखिए कि आपके कार्य में कैसे आपको सफलता मिलती जाती है। आपने ये जो कार्य है वो नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर आपने उस दिन या 1-2 दिन पहले से ही, जो अगर आप नॉनवेज खाते होंगे तो प्लीज़ मत खाइएगा, और लहसुन प्याज भी आप मत खाइए। नहा धोकर स्वच्छ कपड़े आप पहन लेंगे। साथ ही आपने ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। और ये जो कार्य है आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है? सुबह में, शाम में, जब भी आपको टाइम मिले आप ये कर सकते हैं। किसी साफ जगह पर आप बैठ जाइए आसन लेकर, और सामने एक पाटा रख लीजिए, क्योंकि रामचरितमानस आप ले रहे हैं तो नीचे ज़मीन पर डायरेक्ट मत रखिए। और एक चीज़ और, अगर आपके पास जैसे श्रीमद् भागवत गीता है या शिव पुराण है या रामचरितमानस है, कोई भी बुक आपके पास है तो उसको आप ऐसे ही मत रखिए। रेड कलर का जो कपड़ा है उसमें आपने उनको अच्छे से ढक कर फिर ही रखना है, ठीक है? तो आपने पार्टी पर रेड कलर का कपड़ा बिछा देना है। उसके बाद आपने श्री रामचरितमानस को रखना है। और सबसे पहले तो आपने गणेश जी से, प्रभु श्री राम, माँ जानकी जी से और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि आपके जो मन में दुविधा है उसका सही सही आपको आंसर मिल जाए, आपको रास्ता मिल जाए। और उनसे प्रार्थना करके मतलब उनसे अनुमति लेकर आप स्टार्ट करेंगे। आपने सबसे पहले तो खोलना है रामचरितमानस को प्रणाम करके, और उसके बाद आपने वहाँ पे मैं आपको पूरा वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि वहाँ पे पहले विषय सूची है, उसके बाद एक 15x15 का एक वहाँ पर सुडोकू जो बोलते हैं, प्रश्नावली जो राम शलाका बोलते हैं, वो बनाया हुआ है उन्होंने, ग्रिड बनाई हुई है। और आपको क्या करना है, आपको आंखें बंद करके, जैसे मैंने बोला कि प्रभु श्री राम, माँ जानकी और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, और आंखें बंद कर कर ही आपने आपके मन में जो प्रश्न है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। आप जो भी पूछना चाहते हैं वो एकदम एक ही प्रश्न एक बार में होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए कि आप इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। वो मन में ही सोचना है, और आपको और एक पेज लेना है,
ठीक है। और एक पेंसिल लेनी है। पेन से आप मत करिएगा क्योंकि पेन से ख़राब हो जाएगा, निशान पड़ जाएगा उस पर। तो पेंसिल से आप करेंगे। पेंसिल आपके हाथ में होना चाहिए। आंखें बंद करके आप पहले प्रार्थना कर लेंगे। उसके बाद आपके जो मन में सवाल है वो मन ही मन आपने बोलना है। और जो पेंसिल है उसको उस पर घुमाते रहना है, घुमाते रहना है। और एक जो ग्रिड है उस पर आप जो वर्ड रहेगा एक, उस पर आपका जो पेंसिल है वो आना चाहिए, वहाँ पर आपने रख लेना है। और उसके बाद आपने आंखें खोलनी है। आपको एक चीज़ और देखनी है कि जैसे लाइन है ग्रिड के बाद में, तो लाइन पे नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए लाइन पे आ गई है तो वापस से आपने आंखें बंद करके वापस से प्रश्न को दोहराकर वापस से करना है, क्योंकि वर्ड पे ही आपका जो पेंसिल है वो आना चाहिए। अब जब पेंसिल वर्ड पे आ गया तो आंखें खोल लेनी है। कौन सा वर्ड है वो आपको एक जो पेपर आपने लिया है उस पर लिख लेना है, पहला वर्ड। ठीक है। उसके बाद आपने उसके जो वर्ड लिखा है उसके 9 ग्रिड आगे आपने काउंट करना है। और जो 9वां आएगा ग्रिड, उसको उस पे जो मात्रा हो सकती है, वर्ड हो सकता है, वो आपको वापस से वहीं जो आपने पहला लिखा वर्ड वापस से उसको लिख लेना है। उसके बाद उसके आगे 9 और काउंट करना है। मतलब ऐसे ही 9 9 9 काउंट करते जाना है आगे तक, जब तक आपकी जो चौपाई है, जो आपके क्वेश्चन आपके मन में है उस तरह से मैच होती हुई एक चौपाई तैयार नहीं हो जाती। उन्होंने एक चौपाई भी वहाँ पर 7 चौपाइयाँ दे रखी है। आपने उसमें से ही आपका जो चौपाई है वो बननी चाहिए। आपके जो मन में क्वेश्चन है उससे वो मिलता जुलता वो चौपाई बननी चाहिए। अब मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ कि किस तरह मैंने किया है और कैसे मुझे उसका आंसर मिला। इस तरह से आपको भी करना है। जैसे मैंने यहाँ पे रामचरितमानस बुक जो है वो ली है। और सबसे पहले अगर आप ओपन करें तो यहाँ पर विषय सूची है। उसके बाद आपको यहाँ पर श्री राम शलाका प्रश्नावली ये मिल जाएगी। और जैसे मैंने बताया ये सुडोकू मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक वाइट कलर की प्लेन एक आप पेज ले लेंगे। और साथ ही आपने पेंसिल लेना है, क्योंकि अगर आप पेंसिल लिखेंगे तो वहाँ पर वो जो है निशान आ जाएगा, तो आप पेंसिल से ही लिखेंगे। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, प्रभु श्री राम और माँ जानकी और हनुमान जी को मन में याद करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि आपकी जो भी प्रश्न आपके मन में है उसका आपको उत्तर मिल जाए। उसके बाद प्रार्थना करने के बाद आपको आपकी आंखें बंद करनी है और मन ही मन में आपके जो मन में क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन मन में रखकर आपको इस तरह से ऊपर ही ऊपर ये जो पेंसिल है वो घुमाते रहना है। और एक किसी भी आपने उस पर आँख बंद करके रख देना है। मान लीजिए ये जो पहला मेरा वर्ड है वो मी आ गया है। ठीक है। अब मैं इसको लिख लूँगी। उसके बाद जो ये मी आया है उससे आगे से आपने 9 खाने गिनने हैं। मान लीजिए मी आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी आ गया रा। ठीक है। तो रा भी हम लिख लेंगे। उसके बाद आगे से वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वापस से र आ गया, इसको हम लिख लेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद हम ये लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद वापस से 9 खाने हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। वापस से हमको ये जो वर्ड है वो लिख लेना है। वापस से 9 खाने हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है।
उसके बाद वापस से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके बाद वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वर्ड आप लिखते जाएंगे एक एक करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। री, ये भी लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये भी लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये भी लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमने जो वर्ड लिखा था वो हमारा यहाँ पे चौपाई तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर जो दोहे दे रखे हैं उसमें हम मैच करेंगे कि हमारी जो चौपाई बनी है वो इसमें से है या नहीं। तो ये पहले के जो हैं उसमें तो नहीं है। अब हम दूसरे पेज पे देखेंगे कि हमारी जो चौपाई वो है या नहीं है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये जो चौपाई है ये हमारे जो हमने लिखी है उससे बिल्कुल भी मैच कर रही है। तो जैसे मैंने मी से स्टार्ट किया था, तो ये जो समीरा है ये है। उसके बाद रन, सन्मुख, धरी, काहू, ना, धीरा। ठीक है, अब इसका जो आंसर आया है वो हम देखेंगे। यह चौपाई लंका कांड में रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी के विलाप के प्रसंग में है। और इसका जो फल है वो यहाँ पे लिखा है कि कार्य पूर्ण होने में संदेह है। अब जैसे यहाँ पर मैंने बताया आपको कि जैसे आपका कार्य बनेगा या नहीं बनेगा, उसमें इन्होंने 2-3 चीज़ें यहाँ पर बताया है कि यहाँ पे ये जो चौपाई अगर बनती है तो उसका अगर आपका कार्य बनने वाला होगा तो यहाँ पे उन्होंने फल दिया है। प्रश्न बहुत उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। और जैसे मैंने बताया कि मैंने जो चौपाई बनाई उसमें लिखा है कि कार्य पूर्ण होने में संदेह है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि इस कार्य में भलाई नहीं है, कार्य की सफलता में संदेह है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है, इस चौपाई में लिखा है, खोटे मनुष्यों का संग छोड़ दो, कार्य पूर्ण होने में संदेह है। और यहाँ पर लिखा है कि प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। तो जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो आप ये ट्राई करके ज़रूर से देख सकते हैं। कि मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया कि किस तरह आप अपने जो मन में सवाल है या दुविधा है उसको लेकर आप क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपका जो कार्य है वो पूरा होने वाला है तो वहाँ पर लिख के आएगा कि आपका जो प्रश्न है वो उत्तम है और आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई दुविधा है तो वो भी जैसे मैंने दिखाया वीडियो में कि 2-3 वहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि कार्य बनेगा या नहीं बनेगा। तो इस तरह से आपको एकदम सटीक आंसर आपकी जो क्वेश्चन है या आपको जो दुविधा है उसका मिल जाता है। और ये गोस्वामी तुलसी जी रचित रामचरितमानस में जो प्रश्नावली है उसमें मैंने आपको ये बताया है। तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है, बस पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ आप करिएगा, प्रार्थना करिएगा मन से। ठीक है, उसके बाद ही आपने ये करना है, पूरी स्वच्छता का आपने ध्यान रखना है।
सो ये था आज की वीडियो का अंत। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।